सुप्रभात साथियों, चलिए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसआर पाठशाला में। तो जैसा कि मैं ऐसा सोच पाता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो साथियों, मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए आज हम सीखने का प्रयास करेंगे आर्टिकल नंबर 18। तो आर्टिकल नंबर 18 कहता क्या है, उसकी क्या क्या युक्तियां हैं, उन सारी बातों पे आज हम गहन अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे जानने के पहले हम पिछली बातों को कुछ रिवाइज करने का प्लान करते हैं। तो पिछली बात हमने क्या की थी, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, क्या जाना था, क्या सोचा था, इन सारी बातों पे थोड़ा हम 2 से 3 मिनट चर्चा करते हैं। तो हमने बात करें तो पिछली क्लास में हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 16 क्या होता है। 16 का 1 देखा था, 16 का 2 देखा था, 16 का 3, ऐसे करके हम 16 के 6 तक गए थे टोटल। लेकिन उसमें हमने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 16 का 4, जो बोलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। फिर उसमें बात आई कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठन कौन करेगा, कोई समिति होनी चाहिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का जो गठन करेगा वो राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल 340 के अनुसार। और उसमें हमने आपको बताया था प्रथम पिछड़ा वर्ग आया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग आया था 1953 में और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग आया 1979 में। तो इन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर नरसिंह जी की सरकार आई, फिर वहां से राव साहब जी की सरकार आई, उन्होंने अपनी अपनी बातें अपने अपने अनुसार रखा। फिर वो बात चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाँ, जो जनरल का आरक्षण है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और बहुत सारी बातें बताई गई सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारी क्लास पिछली वाली क्लास में हो चुकी थी, ये सारी बातें पिछली वाली क्लास में हो चुकी थी। लेक्चर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए आज हमारा टारगेट है, क्योंकि हमने कल ही आर्टिकल नंबर 17 आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। आज हमारा उद्देश्य है आर्टिकल नंबर 18 को पढ़ना, उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में एंट्री कर जाना। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का अंत। अब ये उपाधि होता क्या है? जैसे पहले क्या होता था, कुछ लोग अपने आप में कुछ कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां ले रखे होते थे ना, तो ऐसी उपाधियों को सरकार ने बंद करने का प्लान किया। सरकार ने सोचा कि भाई जब ऐसी बड़ी बड़ी उपाधि कुछ लोग अपने आप से ले लेंगे, तो क्योंकि हम ये पढ़ रहे समानता का अधिकार 14 से 18 मैंने आपको बताया था, जब बड़ी बड़ी उपाधियां सब लोग ले लेंगे तो वो समान कैसे रहे? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है आपके सामने? तो जब इन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी उपाधि लोगों ने लेना शुरू कर दिया, सरकार के सामने एक कड़ी चुनौती आई कि हम तो समानता की बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, लेकिन अगर ये समान ऐसे ही बड़ी बड़ी उपाधि लेते रहेंगे तो समान कैसे? इसीलिए सरकार ने आर्टिकल नंबर 18 में इसको वर्णित किया। क्या वर्णित किया, आइए देखते हैं। तो सीखना क्या है? आर्टिकल आर्टिकल 18। आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधियों का अंग। अगर हम बातें करें इस उपाधियों में, सरकार ने बताया 18 के 1 के अंतर्गत, अगर मैं यहां थोड़ा लिखने का प्रयास करूं, 18 का 1 आया, उसमें सरकार ने बोला, क्योंकि ये उपाधि क्या है मैंने आपको बताया कि पहले लोग महाधिराज, राजाधिराज, सम्राट ऐसी ऐसी उपाधि लिया करते थे, कलिंग राज। तो इन सारी उपाधियों को ना ले, इसके लिए सरकार ने आर्टिकल नंबर 18 में यह प्रावधान किया कि जब कोई उपाधि नहीं लेगा तो वो क्या हो जाएगा, समानता में आएगा। अगर वो उपाधि ले तो वो समान कैसे? इन सारी बातों पे गहन अध्ययन जब संविधान सभा ने किया तो निर्णय निकला कि हाँ, उपाधि का अंत कर देना चाहिए। तो हमने देखने का प्रयास किया कि उपाधि का अंत ठीक है, हो गया। लेकिन अगर बातें करें जो
डॉक्टर को दिया जाता है या सेना में दिया जाता है, जैसे कर्नल हो गए उनको उपाधि दी जाती, कर्नल की उपाधि, ब्रिगेडियर। तो ऐसे, और शिक्षा में आपने पीएचडी कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तो आपको मिलता है डॉक्टर की उपाधि। एमबीबीएस कर लिया तो फिर आपको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो ये सब क्या लीगल है। लेकिन अगर वही हम बातें करें कि जब हमको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, बड़े बड़े उपहार दिए जाते हैं, तो क्या वो उपाधि में आते हैं या नहीं आते हैं। इन सारी बातों पे चर्चा हम आज करने वाले हैं आपके सामने। तो आर्टिकल नंबर 18 कहता है उपाधि का अंत, लेकिन आर्टिकल नंबर 18 का सब क्लास 1 कहता है क्या, सेना और शिक्षा में, सेना प्लस शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। मतलब अगर बातें करें 18 का सब क्लास 1 ये एक्सेप्शन की बात करता है कि केवल शिक्षा में और सेना में इन्हीं दो को ही उपाधि दिया जा सकता है। अगर बातें करें कि ये उपाधि शब्द लेकिन तब पर भी संविधान में वर्णित नहीं किया गया ऐसा दिया, मतलब ये नहीं कहा कि इनको उपाधि के तौर पे दिया जाएगा। ये बोला गया कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, सेना के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, इनकी रैंक के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं दी जाती। तो हमने देखा, लेकिन आज हम कुछ और सीखने वाले हैं कि जैसे डॉक्टर, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, आप कुछ से सोचिएगा, क्या आपको पता है जो डॉक्टर होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसे डॉक्टर लिखता है और कोई ऐसे डॉक्टर लिखता है, इनमें क्या अंतर है, आज हम इसी में सीखने का प्रयास करेंगे प्यारे साथी। तो जो ये वाला डॉक्टर है, ये डॉक्टर एमबीबीएस वाले करते हैं, एमबीबीएस वाले करते हैं। लेकिन ये डॉक्टर जो होता है बड़ा वाला, बड़ा आर, ये करता है कौन, अगर हम बात करें पीएचडी वाला, कौन, पीएचडी वाला, ये सारे करते हैं। इसमें हमने देखा बहुत सारी चीजों को हमने देखने का प्रयास भी किया और देखा भी। आइए बात करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज लग रही थी इसलिए मैं थोड़ा साइड हो गया था, मुंह पूछने लगा। आइए हाँ, अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर है, जो एमबीबीएस है, क्या इन सबको तो दिया जा सकता है, लेकिन अपने सेना के क्षेत्र पर, ये तो शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ये शिक्षा के क्षेत्र में हुआ कि चलो ठीक है भैया। लेकिन अगर हम बातें वहीं करें सेना के क्षेत्र में, यहां लिख देते हैं, सेना में बात करें तो ये कहता है कि जैसे कर्नल, ब्रिगेडियर, आदि को, मतलब आज सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर, बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि सेना को दिए जाते हैं, उनमें इसको छोड़ करके उपाधि को अंत किया जा सकता है। लेकिन अब समस्या आई कि जब 1954 में, 1954 में विभिन्न क्षेत्रों में सम्मान दिया जाने लगा, भारत रत्न दिया जाने लगा, तो क्या वो भारत रत्न जो सम्मान दिया गया, क्या वो उपाधि नहीं होता है। ये सारी समस्या उत्पन्न हुई देश में। जब ये सारी समस्याएं देश में उत्पन्न हुई तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हो गया पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। तो ये सारी बातें अब बात करते हैं, जैसे यहाँ अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। कहां पहुंचा मामला? पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जो ये है पद्म, अच्छा ये आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं, थोड़ा देखिएगा। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में
लोगों ने कहा कि जो पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, क्या ये सारे जो हमको दिए गए हैं ये उपाधि के अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, ये उपाधि नहीं है, ये एक सम्मान के तौर पे व्यक्ति को दिया जाता है। तो इतनी बात सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, जो ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, भारत रत्न है, ये सारी व्यवस्थाएं उपाधि नहीं है, ये सम्मान है, क्योंकि वो व्यक्ति उस क्षेत्र में अच्छा कर रहा था, इसलिए उसको ये सम्मान के तौर पे दिया गया है। तो इतनी सारी बातें हमने आर्टिकल नंबर 18 में देखा। अगर हम बातें करें प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 18 अब समाप्त हो यहीं पे, और कुछ बातें हैं लेकिन वो आपको जानने की जरूरत उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बातें करें तो हमने देखा था कि समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में होता है। हमने 14 पढ़ा दिया और 15 पढ़ा दिया। 15 में पूरे उसके जितने सब आर्टिकल रहे 6 वो पढ़ा दिए। 16 बता दिए, 16 के पूरा 16 1 2 3 4 5 6 तक पूरा बता दिया। 17 बता दिया, 18 भी आपको पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। आज हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे समानता के अधिकार के बारे में। समानता का जो अधिकार है प्यारे साथियों, वो 19 से लेकर 22 तक के बीच में आता है। जब हम बात करते हैं समानता के अधिकार में, तो टोटल कितने आर्टिकल आते हैं? एक आता 19, एक आता 20, एक आता है 21, एक आता है 22। तो समानता का अधिकार टोटल, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का नहीं, स्वतंत्रता का, जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो टोटल 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी जाती है। तो इन्हीं सारी बातों पे हम गहन अध्ययन करेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले, उसको सीखने से पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर ले, नहीं तो मैं मिटा करके फिर आगे बढ़ता हूं। तो प्यारे साथियों, आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं कि अब आर्टिकल नंबर 19 कहता क्या है। यह जो स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, तो प्यारे साथियों, ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 19 से 22 के बीच में आता है। अच्छा, 19 से 22 के बीच में आया, बात सही है, लेकिन ये जो हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास स्वतंत्रताएं हैं ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ऐसा नहीं कि एक प्रकार की। 19 जब हम बातें करेंगे आर्टिकल नंबर 19(a), तो 19(1) में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है कि आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ अपना कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे व्यवसाय कर सकते हैं, यहाँ पे अपने आप को ठहरा सकते हैं, यहाँ पे रुक के आप घर बना सकते हैं। मतलब ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी स्वतंत्रताएं हमको आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लास ए के तहत दी गई है। आइए तब उन्हीं में बातें करेंगे। आर्टिकल नंबर 19 कहता क्या है? तो आर्टिकल नंबर 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है साथियों? हाँ, इसमें याद रखना है जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 है। कितना है? 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान के मूल अधिकार में वर्णित स्वतंत्रताएं हैं, तो आप बताइएगा 19 से 22 में है। एक है 19, 20, 21 और 22। टोटल 4 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसके अंतर्गत हमको कई सारी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, कई क्षेत्र में मिलती हैं, उसको देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहला मिला है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19
आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 19 कहता क्या है। ये थोड़ा लेंथी है, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत मजे की बात आएगी। इसमें कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जो हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, इसमें कई सारी बातें हमको निकल के आती हैं। तो साथियों, ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसको भी हम अगर तोड़ना चाहे तो दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक हमारा 19 का 1 जो हमको ये स्वतंत्रता देता है, और दूसरा है 19 का 2 जो हमसे ये स्वतंत्रता का अधिकार कहता तो है ठीक रूप, लेकिन 19A के अनुसार हमको कई प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, और 19(2) के अनुसार उस पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। मतलब ये सरकार हमको देती, एक प्रकार से सरकार ने हमको दिया कि भैया लो स्वतंत्रता, और एक प्रकार से हमसे सरकार ने बोला कि दो स्वतंत्रता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर स्वतंत्रता दी गई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, मतलब कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आइए पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल नंबर 19A के तहत हमको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत हमको टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है प्यारे साथियों। तो आइए उन्हीं सबको देखने का प्रयास हम करते हैं इसमें। तो पहले नंबर मेरा आएगा और सब 19 का A, 19 का A सब क्लास 1, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो 19(1) का A। इसमें हमने देखा सबसे पहले क्या A है, तो A से आप दिमाग लगाओ कि क्या कुछ आ रहा है क्या। तो हम कहते हैं जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अभिव्यक्ति, वैसे यहाँ भी बोला गया क्या, भाषण, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जब वहीं हम बातें करते हैं आर्टिकल नंबर 19 सब क्लास 1 का B, ये क्या कहता है प्यारे साथियों, ये कहता है बिना हथियार रखे, मतलब बिना हथियार की स्वतंत्रता, बिना हथियार रखे हुए आप संगठन की स्वतंत्रता कर सकते हैं। मतलब बिना हथियार को रखे हुए आप लोगों का संगठन समूह बना सकते हैं। लेकिन अभी आर्टिकल 3 में भी यही देखेंगे, सॉरी आर्टिकल नंबर 19 का A का सब क्लास C जो बोलता है वो कहता है संगठन की स्वतंत्रता। तो यहां बिना हथियार के, क्या बिना हथियार की स्वतंत्रता, हथियार की स्वतंत्रता, बिना हथियार की स्वतंत्रता। लेकिन जब हम बात करते हैं 19 का सब क्लास 1 B, सॉरी B तो हो गया ना, ये C बोलता क्या है, सबको एक एक अभी हम समझाते हैं। ये बोलता है संगठन की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता। ये इतनी सारी बातें कहता कौन है, आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1, आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1 का B, आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1 का C बोलता है। आइए पहले इन तीन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, मतलब आप कोई भी भाषण दे सकते हैं, किसी मंच पर जा सकते हैं, ये आपकी अभिव्यक्ति है, आपकी आजादी है, आप जो चाहे बोलना वो बोल सकते हैं, आप जिससे चाहे उससे बात कर सकते हैं, जिससे चाहे अपनी बात उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1 का A बोलता है। लेकिन याद रखना है, हम जैसे साथियों जब जाते हैं पुलिस स्टेशन, हम लोग वहां डरने लगते हैं। अरे क्यों डरना है जी, क्यों उनसे डरे हम? आइए बोला है ना कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, हमको बोलने का अधिकार है।
हम आपके सामने अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं, हम दरोगा देखेंगे डर जाते हैं, इंस्पेक्टर देखे डर जाते हैं, यहां तक कि गांव वाले पुलिस को देख करके, जो कांस्टेबल होता है उसको देख के डर जाते हैं। तो भाई काहे डरने की बात है? आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए ना। अगर आपके अधिकार के वो खिलाफ करता है, जूता मारो ऐसे बदतमीज को, वो कोई भी हो। डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमको अपना अधिकार पता है कि हम भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और आप मेरी बात सुनने के लिए बाध्य हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो मेरे मूल अधिकार का हनन होगा, और जब मेरे मूल अधिकार का हनन होगा तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हमको अधिकार देता है मूल अधिकार, ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। तो आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1A हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर बातें करें इस पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी तो लगाया गया होगा। तो हाँ साथियों, प्रतिबंध भी लगाया गया है 19 सब क्लास 2 के तहत। अगर हम बातें करें इसमें कैसे लगाए गए हैं, तो इसमें हमने देखा कि हाँ 19(2) के तहत इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगर वही हम बातें करें अब बिना हथियार की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमने देखा इसमें भी बिना हथियार की बात कर रहा है, मतलब आप बिना हथियार के जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ये सारी बातें इसमें किया गया है। लेकिन ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 19(3) के तहत इस पे प्रावधान मतलब प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि आप जैसे इसमें अगर बातें करें कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं, किसी से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब अपनी बात उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई शब्द आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई आप भाषण नहीं देंगे जिससे संविधान खतरे में हो, वहां के लोगों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका संस्कृति खतरे में आता है, उनका अपना कल्चर खतरे में आता है। तो ये ऐसा आप भाषण नहीं देंगे जिससे वहां के निवासियों को, वहां के व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो, क्योंकि आप अपने मूल अधिकार को बचाने के चक्कर में दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। ये हमारा संविधान हमसे बोलता है, इसलिए यहाँ पे युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पे वही हम बातें करते हैं तो आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लास बी के तहत बिना हथियार की स्वतंत्रता आता है, जिसके अंतर्गत 19(3) के अनुसार हम युक्ति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसमें मैंने एक शब्द बोल रहा हूँ, युक्ति प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। युक्ति मतलब उतने प्रकार की, मतलब जैसे जैसे आप कार्य करते हैं, जिस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे उस क्षेत्र के तहत अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वहां उस प्रकार से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 3। आइए हम बात करते हैं जब आर्टिकल नंबर 1 का सब क्लास, आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लास 1C, यह कहता है संगठन की स्वतंत्रता। यह कहता है कि आप एक संगठन बना सकते हैं, लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, इसमें सरकार भी आपकी मदद करे। अब जैसे आपने नाम सुना होगा ABVP, ये एक संगठन थी तो है भाई। आप ऐसा कोई संगठन बनाइए जिसके अनुसार आप लोगों की मदद कर सकिए, राष्ट्र के लिए कुछ करिए, देश के लिए कुछ करिए, अपने गांव के लिए करिए, अपने शहर के लिए करिए, तो ऐसे संगठन आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखने की बात है, उस संगठन से किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। उस संगठन से किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समाज के या किसी भी संप्रदाय के वर्ग के लोगों का कल्चर, संस्कृति, सभ्यता वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो इस पे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बातें करें प्रतिबंध कैसे लगेगा, तो यहाँ पे 2 के अनुसार लगा, यहाँ पे 3 के अनुसार लगेगा, तो यहाँ पे 19 के 4 के अनुसार लगेगा। समझे यार? ये सारी बातें हमसे बोलता है हमारा क्या, आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमने अभी 3 को देखा, अगर आप इसमें से कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें।
नहीं तो मैं मिटा कर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। तो मेरे साथियों चलिए हम और कुछ देखने का जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा आर्टिकल 19 का ए, आर्टिकल नंबर 19 वन का बी, आर्टिकल नंबर 19 वन का सी देखा। आइए बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 वन का डी क्या बोलता है। तो आइए सीखते हैं। 19 का वन का डी हमसे कुछ कहना चाहता है। अच्छा ये कहता क्या है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने का प्रयास आपसे करते हैं। डी का मतलब है, डी किस नंबर पे आता है एबीसीडी में? 4 नंबर पे आता है। ए आया, वो बोला कि अव्यक्ति, ए फॉर अव्यक्ति, बी फॉर बिना हथियार की स्वतंत्रता, सी फॉर संगठन की स्वतंत्रता। तो डी चौथे नंबर पे आता है। तो कहता है चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। ये क्या कहता है? चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, ये हमारा कहता है आर्टिकल नंबर 1 का डी। चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप भारत के क्षेत्र में, भारत के सरजमी पे आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आप आ जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति हो वो नागालैंड जा सकता है, हिमाचल प्रदेश का व्यक्ति हो वो यूपी आ सकता है, केरला का कोई व्यक्ति हो वो जम्मू कश्मीर घूम सकता है। मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखने की बात है, उस पे भी आपको प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप उस जगह पे नहीं जा सकते हैं जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो, व्यक्ति के या उस समाज के या उस संप्रदाय के लोगों की सभ्यता संस्कृति खतरे में अगर आती है आपके वहां जाने मात्र से, तो आप के इस अधिकार पर, किसमें? चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये लगाता है आर्टिकल नंबर, हमने भी देखा 2 देख लिया, जो प्रतिबंध लगाएगा 3 देख लिया, 4 देख लिया। तो ये आर्टिकल नंबर 19(5) के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर आप ऐसी जगह पे घूमने का प्रयास करते हैं जहां से व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सभ्यता संस्कृति अगर खतरे में आती है, उसके मूल अधिकार अगर खतरे में आते हैं, तो वहां पे आपके इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं 19(1) का डी। 19(1) का डी सॉरी हमने देख लिया। अब हम ई की बात करते हैं। तो फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। ए फॉर कहता है व्यक्ति की स्वतंत्रता, बी फॉर बिना हथियार की स्वतंत्रता, सी फॉर कहता है संगठन की स्वतंत्रता, डी फॉर कहता है, डी 4 नंबर पे आता है बीसीडी पे, तो चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता। ई की बात करें, ये कहता है ई फॉर इधर उधर, तो इधर उधर भी आप घूम सकते हैं। मतलब आप अपने ही स्टेट में इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर बात करें, ये भी कहता है कि चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप देश विदेश भी जा सकते हैं। यहां चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता का मतलब ये है, मतलब चारों दिशाओं में आप कहीं भी जा सकते हैं घूमने। लेकिन आर्टिकल नंबर ई कहता है कि इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने ही देश में किसी भी प्रांत में जाके घूम सकते हैं, आपको प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। आइए, तो ये क्या कहता है? इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता। इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं, ये भी हमारा 19 सब क्लास 5 के तहत इस पे भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं पैसा में। तो ये सारी बातें हमने देखी। इधर उधर का मतलब ये अपने भारत देश के अंदर, ये भारत देश के अंदर के साथ साथ आप विदेशों में भी घूम सकते हैं, विदेशों में भी आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको प्रतिबंध नहीं लगाएगी। आपका मन है आप अमेरिका जाइए, आपका मन है आप न्यूजीलैंड जाइए, आपका मन है आप थाईलैंड जाइए, श्रीलंका जाइए। लोग थाईलैंड जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो जहां जाना है आपको वहां आप जा सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत
करने का प्रयास किया प्यारे साथियों। तो आइए, हाँ, याद रखने की बात है, ये आर्टिकल नंबर 9(5) के तहत भी इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं और इस पर भी आर्टिकल नंबर 5 के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन पे जो प्रतिबंध लगाया गया है वो सेम प्रतिबंध लगाया गया है, मतलब समान प्रतिबंध इस पे लगाए जाते हैं। आइए हम बात करेंगे, हम 19 की तो मेरा हो गया, अब एफ की बात करते हैं। ये क्या कहता है? 19(1) का एफ ये कहता है, एफ मतलब फाइनेंस, मतलब संपत्ति, कहते नहीं फाइनेंस मतलब पैसा। अब फाइनेंस का मतलब मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं ना, कि फाइनेंस का मतलब दूसरा कुछ होता है, वहां पे आप लोन वगैरह कराते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बस एक लिंक करा रहा हूं। फाइनेंस का मतलब लोन, लोन मतलब पैसा, पैसा मतलब धन, धन मतलब संपत्ति। तो यहां पे बोलता है क्या? संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। याद रखने की बात है साथियों, संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप अपनी संपत्ति, आप अपना धन, इस पे भी आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन समस्या आई साथियों, जब सरकार, सपोज करो आपकी जमीन है और सरकार वहां पे विकास करना चाहती है, सड़क ले जाना चाहती है। जब सरकार सड़क ले जा रही है वहां पे, तो एक लोग मिश्रा जी दे दिए, शर्मा जी नहीं दे रहे हैं, यादव जी दे दिए, गुप्ता जी नहीं दे रहे हैं, तो एक दो लोग तो दे रहे हैं। लेकिन समस्या आ रही है क्या भाई? मिश्रा जी दिए, शर्मा जी नहीं दे रहे हैं, यादव जी दे दिए, गुप्ता जी नहीं दे रहे हैं, तो दो लोग दिए, दो लोग नहीं दे रहे हैं, तो सड़क बनेगी कैसे? अब सरकार को इस पे समस्या उत्पन्न हुई। जब सरकार को इस पे कई सारी समस्या उत्पन्न हुई, तो इसको ये, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो आपका मूल अधिकार है वो सरकार आपसे छीन नहीं सकती है, लेकिन कानूनी अधिकार सरकार आपसे छीन सकती है, सरकार आपसे ले सकती है। इसलिए जब तक ये संपत्ति के अधिकार में रहेगा, आर्टिकल नंबर 19 में रहेगा, या 12 से लेकर 35 तक के बीच में अगर ये रहेगा, तो सरकार उस पर कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर पाएगी। शर्मा जी की जमीन वो नहीं देना चाहते, नहीं देंगे। सड़क नहीं बनना चाहती, हाईवे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, इससे शर्मा जी की विजय प्राप्ति हो जाती है। शर्मा जी पूरे गांव में ढंढोरा पीटते थे, और हमने नहीं दिया, सरकार को झुका दिया। अरे तुम क्या झुका दिया सरकार को? जी संविधान ने झुका के रखा है। तो कुछ ऐसे लोग गांव में उत्पन्न हुए, बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। शर्मा जी का पूरा गांव एकदम मोर्चा टाइट करके गए, पूरा हमने सरकार को रुकवा दिया पूरा। अरे क्या रुकवा दिया? ढक्कन पार्टी के आदमी, तुमने थोड़ी रुकवाया है, तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तो तुमने कैसे रुकवा दिया? हाँ, वो संविधान ने ही रुकवा दिया, क्योंकि जब आया कि मूल अधिकार, संपत्ति एक मूल अधिकार है, और मूल अधिकार में सरकार हस्तक्षेप ही नहीं कर सकती। तो इसलिए बड़ी समस्या उत्पन्न होने लगी। तो आने वाले टाइम में इसको संविधान संशोधन करके समाप्त करना पड़ा कि ये मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। ये सारी बातें हमने देखा। आइए बात करते हैं, एफ हो गया, अब बात करते हैं 19(1) का जी। जितना मैं बता रहा हूं साथियों, एग्जाम में पक्का आता है, तो ये सारी, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि जब ये हटी गए तो प्रतिबंध क्या है, किस बात का? ये सारी बातें नहीं। तो आइए बात करते हैं जी। जी फॉर क्या होता है? गुड्स। गुड्स मतलब सामान, सामान मतलब व्यापार। जी फॉर गुड्स, गुड्स मतलब सामान, सामान मतलब व्यापार। तो इसमें बोला गया है व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। अच्छा, हम बात करें व्यापार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता का मतलब साथियों यहां पे आता है कि आप कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, व्यापार तो करेंगे, लेकिन उससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का, उससे किसी व्यक्ति के संप्रदाय का, उससे किसी व्यक्ति के समाज का गलत प्रभाव न पड़े। अगर गलत प्रभाव पड़ता
है उसका मूल अधिकार का हनन होता है, उसकी जो संप्रदाय है, उसका जो समाज है, अगर वो नष्ट हो रहा है तो उस पर भी आपको प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आपके व्यापार से भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं व्यापार में, आप एक ऐसे गांव में जाकर के कच्ची शराब बनाने लगे। वैसे तो कच्ची शराब बनाना अपराध, लेकिन आप कच्ची शराब बनाना शुरू कर दी। वहां के लोग शराब नहीं पीते हैं, जो एकदम बहुत धन की महायान शाखा वाले लोग हैं कि ना हम इतना करते हैं, हम मीट मच्छी नहीं खाते हैं, हम शराब का सेवन नहीं करते हैं। वहां अगर ले जाकर के आप गए कच्ची शराब बनाने, वहां के लोग शराब पीना, जब वहां के लोग शराब पीना शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं उनकी सभ्यता संस्कृति नष्ट होने लगी कि नहीं होने लगी। अब वो लोग जो अपना कार्य आसानी से करने लगे थे, अब वो नशे के दौर में करना शुरू कर दिए। तो आपको पता है कि जब हम नशे के दौर में काम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हम नष्ट होने के कगार पे चले जाते हैं। इसीलिए ऐसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, इसके लिए युक्ति प्रतिबंध लगाए गए हैं पैसा। तो आइए अगर इस पे हम बातें करें तो कैसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, क्योंकि ये दोनों घूमने की बारे में बात करते हैं इसलिए यहाँ पे एक ही रहा। यहाँ पे हम बात करेंगे तो हो जाएगा मेरा 19(6) के अनुसार यहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इतनी सारी बातें मैंने यहाँ पे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आइए फिर से एक बार रफली हम देखने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 पूरा कहता है क्या है। 3 से 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा। आर्टिकल नंबर 19 ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। स्वतंत्रता का जो मेरा अधिकार होता है वो 19 से 22 के अंतर्गत आता है। इसमें केवल 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं और हमने बात किया इसमें जो पहली स्वतंत्रता थी मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी इसके कई सारे आर्टिकल हैं। 19 का ए, 19 का ए कभी, 19 का ए कब सी, ऐसे करके सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच और जी तक हम आते हैं। ए कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए फॉर अभिव्यक्ति, बी फॉर कहता है बिना हथियार की स्वतंत्रता, सी फॉर कहता है सी संगठन की स्वतंत्रता, डी कहता है चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आता है। ई कहता है इधर उधर कहीं घूमने की स्वतंत्रता, आप उसके बिगड़ जाके घूम के चले जाते हैं तो वहां ई फॉर इधर घूमने की स्वतंत्रता। ई बाद एफ आता है। एफ मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब धन, धन का मतलब संपत्ति, संपत्ति की स्वतंत्रता। जी, जी मतलब गुड्स, गुड्स मतलब व्यापार, माल, तो माल का मतलब क्या, व्यापार माल में तो करते हैं ना, इसलिए गुड्स व्यापार की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं हमको आर्टिकल नंबर 19(1) के तहत दी गई थी। इस सबको सारे को हमने देखने का प्रयास किया और जाना भी। इसमें से अगर आप कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर ले, लेकिन आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे पूर्ण विराम देना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और आप तो देख ही रहे होंगे, तो एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।